सबसे पहले हमने यहाँ मीडियम फ्लेम पे गैस ऑन किया है और खोए वाली कढ़ाई जो वजन कढ़ाई होती है उसको रखा है खोया बनाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ हमने 5 लीटर दूध ऐड किया है जो पहले से उबला हुआ है। अब इसमें हमने ऐड किया जो कि मलाई भी इसमें जमा हुआ था। अब इस तरह हमने ऐड कर दिया। अब इसका हम खोया बनाएंगे। अब यहाँ हमने खोया बनाने के लिए पहले दूध बॉयल करना, तो दूध हम मीडियम सेक में बॉयल कर लेते हैं। ये देखिए जब दूध हमारा बॉयल हो जाता है, ये हम कच्चा दूध अगर भी डालते हैं तो पहले हमारा दूध जो होता है नीचे पकड़ता है, इसलिए आपको ध्यान रहे पहले मीडियम सेक पे इसको उबाला देना होता है। तो इस तरह हमारा दूध उबल चुका है। अब हम गैस का फ्लेम थोड़ा हाई कर लेंगे और इस तरह हम खोया बनाएंगे। अब जब हम खोया बनाते हैं तो कभी कभी हमारे खोए में दाना पड़ता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक हम प्लेट ले लेंगे, इसमें हम 1 चम्मच आप अरारोट भी ले सकते हो या कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हो और इस तरह हम पानी में घोल लेंगे। इसको पतला घोल लेंगे, पानी थोड़ा ज्यादा ऐड करके इस तरह हम पतला घोल लेंगे। ये देखिए इस तरह हमने अच्छी तरह घोल लिया है। अब इसको हम उबलते हुए दूध में डाल देंगे। इससे क्या होता है कि हमारे दूध में दाने नहीं पड़ते हैं। कभी कभी गर्मियों में दाने पड़ने लगते हैं या ठंडियों में भी पड़ता है, तो इस तरह हम थोड़ा इसमें कॉर्नफ्लोर या अरारोट 1 चम्मच घोल के लगा देंगे। ये देखिए अब इस तरह हम काटते रहेंगे। गैस का फ्लेम हम थोड़ा हाई पहले रखते हैं और जैसे जैसे ये गाढ़ा होता है वैसे वैसे हम कम कर लेते हैं, मतलब सेक हम मीडियम पे कर लेते हैं और इस तरह हम पलटा को चलाते रहते हैं कढ़ाई के निचले भाग में कि ये हमारा दूध चिपके ना। ये देखिए धीरे धीरे ये गाढ़ा जैसे जैसे होता जाता है वैसे वैसे हम गैस का फ्लेम कम करते जाते हैं। जब ये ज्यादा गाढ़ा हो जाता है तो बिल्कुल हम लो मीडियम पे कर लेते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल रबड़ी सी बन गई है। अब यहाँ हम मीडियम लो पे कर लेंगे और इस तरह हम इसको सुखाएंगे। कि अगर आप हाई फ्लेम यहाँ रखोगे या मीडियम भी रखोगे तो यहाँ खोया चिपकेगा और ये जल सकता है, तो इसलिए लो मीडियम पे इसको सुखाएं। अच्छी तरह ये सूख जाता है और ये सूख के खोया बन जाता है। बस ये ध्यान रहे कि इसको सुखाना लो मीडियम पे होता है, तब हमारा खोया बिल्कुल सेफ तैयार होता है। ये देखिए और जब हमें बर्फी बनाना होता है तो खोए को हम अच्छी तरह सुखा लेते हैं। ये देखिए इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब ये अच्छी तरह सूख जाता है तब हमारा खोया बर्फी के लिए कंप्लीट होता है। तो यहाँ हम खोए को सुखा लेंगे। ये देखिए इस तरह हम अच्छी तरह हल्का हल्का सा ये ब्राउन भी हो जाता है। तो इस तरह हमारा खोया बिल्कुल पानी इसका सूख गया है खोए का, मतलब दूध हल्का सा भी नहीं है इसमें। तो ये बर्फी बनाने के लिए हमारा खोया बिल्कुल रेडी है। यहाँ हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया और इस तरह हम इसको ट्रे में निकाल देते हैं। ये देखिए बिल्कुल खोया सूख गया है और ये खोया हमारे पेवर दूध का है, यानी बिल्कुल फुल क्वालिटी वाले दूध का है। इसमें आप घी भी बाद में डालें या ना डालें, आपकी बर्फी टेस्टी बनेगी। तो आपकी जो फुल फैट दूध होती है उससे हमारी बर्फी बिल्कुल टेस्टी बनती है। तो ये हम क्या करेंगे, इसका हम वेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह हमारा 1100 ग्राम खोया है। अब क्या करेंगे, 18 ग्राम इसमें ज्यादा है, इसलिए कोई बात नहीं है। हम 1100 ग्राम के हिसाब से इसमें हम शुगर ऐड कर देंगे। तो हम शुगर जितना डालना होगा है, हम 1 किलो खोए में हम 300 ग्राम डालते हैं। अगर आपको ज्यादा डालना है तो आप ज्यादा भी डाल सकते हो, 400 ग्राम के हिसाब से डाल सकते हो, 500 ग्राम के हिसाब से डाल सकते हो। तो यहाँ हमने 300 ग्राम के हिसाब से डाला है। ये 6 ग्राम हमने ज्यादा भी कर लिया है। ये देखिए तो ये भी हम इसी में डाल देते हैं क्योंकि हमारा खोया 1100 ग्राम है। तो हमने 1 किलो खोए में इसमें हमने 300 ग्राम शुगर ऐड करना। अब इसकी हमने बर्फी बना लेंगे। अब ये जो बर्फी बनेगी बहुत टेस्टी बनेगी क्योंकि इसमें हमने मीठा भी बिल्कुल मीडियम सा रखा है, ज्यादा ना मीठा है और ना ही ज्यादा कम मीठा है। इस तरह की बर्फी बहुत टेस्टी बनके तैयार होती है। तो गैस का फ्लेम यहाँ हम लो मीडियम से चला लेंगे और धीरे धीरे इसको सेकेंगे। गैस का फ्लेम तेज नहीं होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए, मीडियम भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लो मीडियम पे चलाना होता है, तब हम बर्फी सेकते हैं। ये देखिए तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये सेक लगता है वैसे वैसे ही खोए में हमारा शुगर मिक्स होता जाता है और थोड़ा थोड़ा ये गिल्ला हो जाता है। क्योंकि जो शुगर मिक्स होता है तो हल्का सा पानी जो खोए में होता है हल्का सा, वो शुगर खींच लेता है। इससे थोड़ी देर ये गिल्ला होता है, उसके बाद इसको हम सुखाते जाते हैं। ये देखिए
इसको सुखाने में कम से कम हमें 20-25 मिनट लग जाता है। तो इस तरह हम लो मीडियम पे इसको सुखाते रहेंगे। ये देखिए, यानी पता नहीं लगता कि कढ़ाई के नीचे हमारा सेक चल रहा है, इतना कम सेक रखना पड़ता है, तब धीरे धीरे हमारी ये बर्फी सूख जाती है, मतलब ये जमने की अवस्था में आ जाती है। तब हम इसमें थोड़ा सा टेस्ट के लिए इलायची पाउडर ऐड करते हैं और साथ में हम घी ऐड करते हैं। घी हमारे पास गरम था इसलिए हमने गरम ऐड कर दिया है, हमारे पास मेल्ट किया हुआ घी रखा था तो इस तरह हम इसमें ऐड कर दिए। बस घी इसमें थोड़ा सा आप ऐड करना तो कर लीजिए, नहीं ऐड करना तो ना भी करिए, क्योंकि आपका दूध अगर फुल फैट हो तो कोई घी डालना जरूरी नहीं होता है। अब हम आपको दिखाते हैं, इस तरह ये गोली सी बन जाती है। ये देखिए, ये हाथों में चिपके ना और आसानी से गोली बन जाए तो हमारी बर्फी बिल्कुल कंप्लीट जम जाएगी। तो इस तरह ये गोली सी बन रही है, ये गर्म है, अभी मुलायम सी गोली लग रही है, अगर ये ठंडी हो जाएगी तो थोड़ी टाइट हो जाएगी। तो इस तरह हमारी बर्फी ये कंप्लीट है। अब यहाँ हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, अब इसको हम यहाँ ठंडा होने देते हैं। ये देखिए, इस तरह थोड़ी देर ठंडा करने के बाद हम एक ट्रे में ऑयल से ग्रीस कर लेंगे जिसमें हम जमाएंगे। तो ये हमारा एक स्टील का ट्रे है जिसके ऊपर हम जमाएंगे बर्फी हमारी, बस ज्यादा नहीं है, 1 किलो 500 ग्राम तक बर्फी हमारी तैयार हो जाएगी। तो इस तरह हम बर्फी को हम क्या करेंगे, इस ट्रे के ऊपर जमा लेंगे, बीच में बड़ी ट्रे में जमाने की जरूरत नहीं, इस तरह छोटी ट्रे पे ऊपर ही हम जमा लेते हैं, जिससे ये बर्फी हमें काटने में भी आसानी रहती है। तो इस तरह हम इस ट्रे के ऊपर डाल देंगे। ये हमने पहले ऑयल से ग्रीस कर लिया है, या आप शुद्ध घी से भी ग्रीस कर सकते हो, और ये इस तरह हम इसको बिल्कुल प्लेन कर देंगे। इस तरह हम पलटे से इसको थपथपा देते हैं, इस तरह ये प्लेन हो जाती है। ये देखिए, इस तरह हम इसको प्लेन कर देंगे, कुछ हाथों से इसको हम प्लेन कर देते हैं जिससे ये बिल्कुल शेप पीस में तैयार हो जाता है। ये देखिए, तो इस तरह हमारी बर्फी बिल्कुल कंप्लीट जम जाएगी और ये बहुत टेस्टी बर्फी बनके तैयार है। आप भी इस तरह दूध से खोया और खोए से बर्फी कंप्लीट बना सकते हो। जिसके घर में दूध है वो बर्फी नहीं बना पाता है जल्दी, तो इस तरह हमारी रेसिपी देख के अपने घर में बर्फी कंप्लीट कर सकते हो और इस तरह आप बर्फी टेस्टी बना सकते हो। अब यहाँ बर्फी के ऊपर सजावट करनी तो आप बर्क भी लगा सकते हो, इसके ऊपर बड़ी बड़ी ड्राई फ्रूट भी काट के डाल सकते हो। तो इस तरह हमने ड्राई फ्रूट भी काट के डाल दिया और बर्क भी लगा दिया। अब ये हमारी बिल्कुल बर्फी कंप्लीट है। अब इसको इसी बर्क वाले कागज से हम कवर कर देते हैं और इसके ऊपर हम ट्रे से इसको कवर कर देंगे। उसके बाद इसको हम 4 घंटे के बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरह बर्फी हमारी 4 घंटे बाद ये कंप्लीट जम जाती है। ये देखिए, इसको हमने कागज उठा दिया, अलग कर दिया। अब इसको हम कट कर देंगे। पहले साइडों से हम ये शेप पीस में बनाते हैं, साइडें निकल जाती हैं, इस तरह पतली पतली साइडें निकल जाती हैं और इस तरह हमारी बर्फी कंप्लीट हो जाती है। ये देखिए, तो इस तरह हम पहले इसको साइडों को हटा देते हैं, उसके बाद में हम चौरस पीस कट कर देंगे। ये देखिए, पीस तो आपकी मर्जी है, जिस तरह आपको काटना उस तरह आप काट सकते हो। तो इस तरह हम बर्फी चौरस पीस में कटिंग करके तैयार करेंगे। ये देखिए, एक तरफ से हमने कट कर दिया, अब दूसरी तरफ से हम कट कर देंगे। तो अब इस तरह हमारी बर्फी दूध से खोया और खोए से बर्फी हमारी कंप्लीट बनके तैयार है। आप भी इस तरह अपने घर में या अपने पास शॉप है तो इस तरह बर्फी आप पहले दूध से खोया बनाइए, उसके बाद में आप खोए से इस तरह की टेस्टी बर्फी बनाइए। तो इस तरह हमारी बर्फी पूरी ताजी भी बनती है और खोया भी हमारा पूरा ताजी ताजी रहती है। अगर हम मार्केट से लाते हैं तो खोए का कोई पता नहीं होता कब की खोया है और कितने दिन का खोया है, तो वो बर्फी हमारी टेस्टी नहीं बनती है। और इस तरह जब हम दूध से खोया बनाते हैं तो हमारी बर्फी बहुत टेस्टी बनती है। और ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट और टेस्टी बर्फी कंप्लीट है। तो इस तरह बर्फी आप आसानी से अपने घर में बनाइए। और भी बर्फी की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल पे जाइए, तो हमारे चैनल पे बहुत सी बर्फी की रेसिपी अपलोड है, आप देख सकते हो। मिल्क पाउडर की बर्फी बना सकते हो, पेवर दूध की बर्फी बना सकते हो, खोए की बर्फी बना सकते हो, मार्केट वाले खोए की बर्फी बना सकते हो। ऐसी रेसिपी हमारे चैनल पे बहुत उपलब्ध है, आप देख सकते हो। और हाँ दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है। तो इस तरह हमारी बर्फी बिल्कुल कंप्लीट है। ये देखिए, इस तरह हम अपने
डिश भी लगा देते हैं। ये देखें, तो हमारे पास शॉप है, इस तरह शॉप पे हम काउंटर में इसको लगा देते हैं और यहीं से हमारा सेल हो जाता है। इस बर्फी का रेट हमारे यहाँ 600 रुपया केजी है। बिल्कुल प्योर दूध की बर्फी है और इसमें हम शुद्ध घी